हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे अमेजिंग ये जामी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है। इसका एक टॉम्ब यहाँ पे बचा हुआ है और पीछे बहुत ही बड़े, मतलब ऐसे कि एक उस कंडीशन में है जहाँ पर कि बहुत ही साफ़ सुथरा, और अभी भी जो बचा हुआ है, क्योंकि 15वीं शताब्दी का है। टोटल 700 साल हो गए इस मस्जिद को बने हुए, और इसके पीछे शाह बहादुर साहब का मकबरा है। हम चलते हैं थोड़ा सा वहाँ पे और उसको देख के आते हैं मस्जिद के पीछे। तो ठीक इस समय मैं जामी मस्जिद में हूँ। आप पीछे देख सकते हैं मस्जिद के टॉम्ब को, और थोड़ा सा छत विछत्र रूप में ये सामने का हिस्सा टूट चुका है। आपको मैं बता दूँ, अभी मैं मालवा की पहाड़ी पर स्थित पूरे 37 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मांडू में आया हुआ हूँ, जो राजस्थान जो मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, और जहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी ऐतिहासिक धरोहर है। आप भी कभी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ मांडू में। यहाँ पर कुछ मिथ, कुछ सत्य, कुछ जीत और कुछ पराजय की यहाँ पे घटनाएं हैं। प्यार मोहब्बत की कहानियों के रूप में ये बसा हुआ ये शहर मांडू, जहाँ पे आप, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एक प्यार, एक राजा की प्यार, एक गरेड़िया लड़की, उन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए ऐसे ऐसे महलों का निर्माण किया और उस प्यार को जीता, और फिर यहीं से शुरू होती है एक अविस्मरणीय प्रेम कहानी, जिसकी चर्चा और जिसका बयान मैं आज करने वाला हूँ। मैं अपने आप को इस जगह पे आने से नहीं रोक सका। आप भी, जहाँ तक मुझे लगता है, आप भी आएंगे तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के इस ट्रेवल आइटिनरी को अभी अंजाम दे रहा हूँ, और मध्य प्रदेश के लिए अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान सीरीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है और मध्य प्रदेश सीरीज़ में हूँ। ये मांडू की जामी मस्जिद है। आगे मैंने विजय स्तंभ दिखाया था। चलते हैं रूप महल की तरफ, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो ये देख लीजिए, जामी मस्जिद अमेजिंग हिस्ट्री है, अमेजिंग ये मंदिर है। लाल पत्थरों, बलुआ पत्थरों से मिल के बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। ये महमूद खिलजी का मकबरा है मांडू में। देख लीजिए, ये मकबरा तो ध्वस्त हो चुका है, और बाकी ये सब खड़ी खड़ी दीवारें हैं जो टूट चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं। तो ऐसे ही उसके बाद ये भी आगे विजय स्तंभ है, उसके बाद मस्जिद है बहुत बड़ी। तो
हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद में आप लोग जब भी जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको टिकट लगेगी, और वो टिकट लेके ही इन दोनों जगहों पे आप दर्शन कर सकते हैं। मांडू के इस पहाड़ी पर स्थित है, आप देख सकते हैं ये गुंबद। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है, प्रेम और पराजय की कहानी है, मिथक और सत्य की कहानी है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को वर्णन करने वाला हूँ। ये रूपमती का किला, कहते हैं कि मालवा के आखिरी सुल्तान मियाँ बाज बहादुर खान शिकार पर निकले, और उस शिकार करते समय चूँकि वो नृत्य और संगीत के बहुत शौकीन थे, तो उन्होंने घूमते घूमते जब जंगलों में गए तो वहाँ पे बहुत ही सुरीली आवाज़ उनको सुनाई दी। धीरे धीरे वो जब उस आवाज़ की तरफ पहुँचे तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर स्त्री, महिला अपने सुरीले आवाज़ में गाना गा रही थी। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर खान साहब उन पर मोहित हो गए और उन्होंने उनसे निकाह करने का फैसला लिया। समय बीतता गया और उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। निकाह कर लेने के बाद वो मांडू आ गए। मांडू मिथक ये भी है कि लोग कहते हैं कि उन्होंने उनसे निकाह नहीं किया था, लेकिन हाँ, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी पहले के ज़माने में जो कह सकते हैं वो रहा होगा, उसके तहत वो उनकी महारानी के रूप में वो रहती थी। वो जब वो मांडू आई तो उन्होंने उनके लिए स्पेशली इस रूपमती महल का निर्माण कराया, जो आप देख सकते हैं। मैं इस रूपमती महल में रहने के बाद, इस रूपमती महल में आने के बाद उन्होंने निकाह ही, कहते हैं कि अब चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, लोग कहानियों में और कई जगह पे ये भी उल्लिखित है कि उन्होंने उनसे शादी नहीं की थी, लेकिन अगर कहानी की माने तो उन्होंने उनसे निकाह की थी। तो और निकाह भी इस शर्त पे किया था कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए बाज बहादुर खान साहब ने उनके लिए ये रूपमती महल का निर्माण कराया, और वो चूँकि उन्होंने उनसे वादा किया था कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, इसीलिए उनका धर्म ये था कि वो उस गुंबद पे खड़े होकर जब तक माता नर्मदा का दर्शन, यहाँ से सीधे माता नर्मदा महेश्वर तक दिखती थी, माता नर्मदा का जब तक वो दर्शन नहीं करेंगी तब तक वो खाना नहीं खाती थी। रूपमती कितनी महान महिला रही होंगी हमारे धर्मशास्त्र, हमारे इतिहास में, जिन्होंने आज भी उस ज्वलंत कट्टर अपने धार्मिक अनुशासन का जो पालन किया। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वो महल, ये रूपमती का महल है। आप कभी भी मांडू आए तो इस महल पे ज़रूर आएँ, और यहाँ से आपको ये महल दिखेगा, और वहाँ पे ही महारानी रूपमती अपना नर्मदा माता का दर्शन करके खाना खाती थी और अपने धर्म को जिंदा रखा था उन्होंने। तो हमारे इस ब्लॉग में एक बताना भूल गया था मैं
ये हिंडोला महल है। इसके पीछे और भी बहुत सारे स्पॉट हैं। इस महल की विशेषता ये है कि इसकी जो दीवारें हैं वो तिरछी हैं और यहाँ पे रोज़ शाम को 7 बजे से कुछ 100 रुपये का टिकट लगता है। शाम को 7 बजे से यहाँ पे शो होता है। कहते हैं कि रूपमती के महल में बाज बहादुर का प्रेम परवान चढ़ा था। वैसे ही ठीक आपको पता ही है, हर एक प्रेम कहानी का एक अंत होता है और जो कि निश्चित है। तो 1506-8 ईस्वी के करीब सम्राट अकबर अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। उसी समय पे उनको कहाँ पता था कि उनका राज्य ऐसे ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। मांडू छोड़ने से पहले खान साहब रूपमती से मिलने आए रूप महल में। जब वो युद्ध के लिए जाने लगे तो उनको रूपमती को ये अंदाज़ा था कि वो उनसे वापस लौट के ज़रूर आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मिलन थी। और अकबर की सेना खान साहब के पास ऐसे टूटी, खान साहब की सेना के ऊपर ऐसे टूटी जैसे उसको उन्होंने गाजर मूली की तरह रौंद के रख दिया और मांडू पूरी तरह से अकबर के कब्जे में था। यहीं से इस कहानी का अंत होता है रूपमती और बाज बहादुर का। कहते हैं कि आज भी इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं और इस प्रेम के समागम में आज भी आप आइए तो कहीं ना कहीं बाज बहादुर साहब रूपमती की झलक, उनकी परछाई जरूर आपको देखने को मिलती है। पहाड़ी से बहुत ऊपर है हमारे इतिहास की एक ऐतिहासिक धरोहर। फिलहाल तो मैं अभी हाथी महल में हूँ। फिलहाल मैं अभी जहाज में जो किसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और इसके पीछे आप देख सकते हैं एक नीचे बहुत ही बड़ा तालाब टाइप का है। इसकी भी एक अपनी विशेषता रही है। पानी तो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी आके भरता है। तो मांडू देख सकते हैं आप मेरे पीछे जहाज में। ऐसे तो बहुत सारे महल हैं, आप आएँ तो कम से कम 2 दिन भी कम होगा। तो इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही मांडू के बारे में। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर आएगा, बने रहिए आप लोग मेरे इस ब्लॉग में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आप मांडू कैसे आए, कैसे ट्रिप को प्लान करें, कहाँ रुकें, इस ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।